स्टूडेंट्स 6th क्लास विज्ञान विषय में 13वां पाठ पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग चुंबकों द्वारा मनोरंजन। और कल हमने देखा था कि किस तरह से हमने मैग्नेट छड़ी के ऊपर चुंबक लगा करके और स्कूल के मैदान से चीज़ें इकट्ठी की और उनमें चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को डाला था। ठीक है, अलग अलग किया था, पृथक किया था। आज हम देखेंगे क्रियाकलाप 3। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें। क्या करना है आपको? चुंबक लेनी है, उसको रेत या मिट्टी में रगड़ना है। चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े हैं, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि मिट्टी के कण जो हैं वो कभी भी चुंबक में नहीं चिपकते, क्योंकि मिट्टी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लेकिन मिट्टी में छोटे छोटे जो लोहे के कण होते हैं वो रेत में जब हम लोग चुंबक को घुमाते हैं तो चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाते हैं। ठीक है, लोहे का बुरादा है ये। लोहे के छोटे टुकड़े हो सकते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जब भी आप चुंबक को गोल गोल करके मिट्टी के अंदर घुमाएंगे तो उसके ऊपर लोहे का बुरादा छोटे छोटे कण अवश्य चिपकेंगे। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर, यानी जहाँ कहीं भी आप गए हो, जिस किसी स्थान पर भी इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। और ये आप आसानी से कर सकते हो बच्चों, क्योंकि चुंबक बहुत छोटी चीज़ है। आसानी से आप अपने साथ उसको ले जा सकते हो, या कहीं भी ये आसानी से मिल जाती है। तो अलग अलग स्थानों की मिट्टी में चुंबक को घुमाना है आपको, और ये क्रियाकलाप करके देखना है कि क्या वास्तव में हर जगह की मिट्टी में जो लोहे का बुरादा या कण उपस्थित हैं या नहीं है। क्या चुंबक से चिपके लोहे की बुरादे की तस्वीर चित्र 13.6 में दर्शाए गए किसी प्रकरण जैसी है? अभी नीचे देखेंगे हम लोग, बिल्कुल वैसी है। आपने जो ज्ञात किया है उसकी एक सारणी बनाइए। देखो आप, ये चुंबक है और चुंबक को जब मिट्टी में घुमाते हैं तो इस तरह से कण जो है वो उसके ध्रुवों पर अधिक चिपकते हैं। देख रहे हैं आप, है ना? क्योंकि नीचे वाली चुंबक ये देखो बिना बुरादे के, इसके ऊपर कोई लोहे का बुरादा नहीं दिख रहा है। पहले में पर्याप्त बुरादा चिपका हुआ है, दूसरे में थोड़ा बुरादा चिपका हुआ है ना? देख रहे हैं आप? ऐसी ही चुंबक हो जाएगी आपकी। सारणी 13.2। रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा उस पर चिपका वो देखना। देखिए स्थान का नाम, बस्ती और कस्बा, शहर, गांव। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के आसपास चुंबक को घुमाते हैं तो उससे कितना बुरादा निकला। क्या आपको चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा मिला? बहुत अधिक, बहुत कम, बिल्कुल नहीं। कम मिला, ज़्यादा मिला, वो आपको यहाँ पर डिनोटेड करना है कि कम मिला तो यहाँ लिखना है कम, अधिक मिला तो अधिक लिखना है, बहुत अधिक मिला तो बहुत अधिक लिखना है, और कुछ नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला तो नहीं लिखना है। ठीक है, यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे की बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट भी सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा अलग अलग जगहों की मिट्टी में ही आपको घुमाने के लिए क्यों कहा गया चुंबक। क्योंकि देखो बच्चों, हर स्थान की मिट्टी की जो संरचना है या संगठन है, रासायनिक संगठन, वो अलग अलग है। इसीलिए आप अलग अलग जगहों पर जब अलग अलग जगहों की मिट्टी में ये चुंबक घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्थानों की मिट्टी में अधिक रेत के कण हैं या आयरन अधिक है, और वे कौन से स्थान है जहाँ पर बहुत कम है या ना के बराबर है। ठीक है, अब हम देखेंगे चुंबक के ध्रुव, है ना, पोल। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं तो चुंबक से चिपकते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? बिल्कुल, देखो यहाँ देखो चित्र में, ये जो कॉर्नर है ना दोनों, यहीं पर जो है वो बुरादा ज़्यादा चिपकता है। यही जो चुंबक के ध्रुव हैं, ठीक है ना? तो यहीं पे हम लोग देखेंगे ये क्रियाकलाप 4 करेंगे। इसको देखने के लिए देखो नीचे फिर से चित्र दिखाया गया है। एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक, छड़ मतलब लंबी चुंबक जो है रॉड जैसी, रखिए। आप क्या देखते हैं कि क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? बिल्कुल, ये जो एंड है ना, ये जो किनारे हैं बच्चों, देखो आप यहाँ बीच में बहुत कम चुंबक चिपकी है, लेकिन यहाँ पर कितना बुरादा चिपका हुआ है। जहाँ ये ध्रुव हैं वहीं चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, इसीलिए किनारों या ध्रुवों पर ही लोहे का बुरादा सर्वाधिक चिपकता है ना?
किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ है। चित्र 13.7 देख लीजिए आप, ध्रुवों पर ही ज़्यादा चुंबक चिपकी हुई है। चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकने के ढंग का आरेख बनाइए, यानी चित्र बनाना है आपको। क्या आपका आरेख चित्र 13.6 में दर्शाया गया जैसा बनता है? 13.6 ये 13.7 है और ये 13.6 में ए, ऐसा ही बनेगा ना। क्या होगा? ध्रुवों पर ज़्यादा चुंबक चिपकेगी और बीच में कम चिपकेगी। ठीक है, अब देखिए पहेली क्या बताना चाह रही है। पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है। आपको दो समान छड़ें दी गई हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। इनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है ना। दो समान रोड दी गई है आपको, एक लोहे की और एक चुंबक की है। आपको पता लगाना है कि कौन सी जो है वो लोहे की और कौन सी चुंबक है। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो चुंबक होगी वो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करेगी, है ना। हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति जांच कीजिए। बिल्कुल पता चल जाएगा, कोई सा भी चुंबक हो किसी भी आकृति का, जहाँ भी लोहे का बुरादा अधिक चिपकेगा बच्चों, वहीं पर चुंबक का ध्रुव होगा। क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? देखिए, अब चुंबक द्वारा चुंबक का उपयोग है ना, चुंबक का जैसे चुंबक से दिशाएं ज्ञात करना। किस तरह से हम लोग डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं? अगर हम कहीं भटक जाएं, रास्ता भटक जाएं, हमें पता नहीं हो दिशा का, तो किस तरह से। और यही चुंबक के इसी गुण का उपयोग हमारे जंगलों में जो भी BSF के जवान हैं, है ना, जो सेनाएँ हैं, वो जब रास्ता भटक जाते हैं सैनिक, तो वो अपने पास में एक दिशा सूचक यंत्र रखते हैं जिसके अंदर भी एक चुंबक की बनी सुई ही होती है बच्चों। तो दिशा किस तरह से ज्ञात करते थे प्राचीन समय में, और अभी हम लोग काम में ले रहे हैं दिशा सूचक यंत्र के रूप में चुंबक को, तो वो देखेंगे। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। ठीक है, चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होगी। ऐसी एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। चीन का था एक राजा जिसका नाम क्या था? हुआंग टी। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। नीचे देखेंगे बच्चों चित्र हम लोग उसका। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि यह रास्ता दिखा रही हो। चित्र 13.8 देख लेना आप। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। तो देखो बच्चों, अगर इसकी फैली हुई भुजा दक्षिण में रुकती आकर के, तो दक्षिण के बिल्कुल सामने क्या होगा? उत्तर। तो इससे आपको एक दिशा ज्ञात होने पर बाकी तीनों दिशाएं ज्ञात हो जाती है ना। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। बिल्कुल, क्योंकि मूर्ति की फैली हुई भुजा कहाँ पे रुकती थी? दक्षिण में रुकती थी। दक्षिण के सामने उत्तर होगा और बाकी की दो दिशाएं पूर्व पश्चिम अपने आप ज्ञात हो जाती हैं। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। तो हम लोग भी ऐसे दिशा सूचक यंत्र बना सकते हैं, कंपास कहते हैं जिसको। और ये रहा हुआंग टी का रथ। ठीक है, देख रहे हैं आप। ये देखिए आप, ये जो स्त्री की मूर्ति है, इसका एक हाथ किस तरह से फैला हुआ है और ये कहाँ आकर रुकता था? दक्षिण दिशा में। ये वास्तव में एक चुंबक है बच्चों। हमारी धरती भी एक चुंबक है। ठीक है, और विपरीत ध्रुव चुंबक के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसीलिए इस चुंबक का ये जो दक्षिण में आके रुकती थी, है ना, तो इसका ध्रुव जो है हमारी पृथ्वी के विपरीत ध्रुव को आकर्षित करता था। इसीलिए इसका ये हाथ जो है वो दक्षिण में आके रुकता था। तो दिशा दिखलाते हुए मूर्ति वाला रथ हुआंग टी का। कौन था हुआंग टी? चीन का राजा था। तो ये देखो आप, आज की वीडियो से आपको क्या क्या करना है। एक तो चुंबक के ध्रुव, ठीक है, इसके अलावा आपको क्रियाकलाप 3 करना है जिससे चुंबक की ध्रुव पता करने में आपकी मदद हो। ठीक है, और चुंबक का उपयोग में दिशाएं ज्ञात करने में आपको समरी लिखनी है राजा वाली।
ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का टॉपिक हम लोग कल के वीडियो से देखेंगे।